लाखों साल पहले पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना था। जब हम प्रारंभिक मनुष्य की बात करते हैं तो हम उन पूर्वजों की चर्चा कर रहे होते हैं जिन्होंने प्रकृति के कठोरतम थप्पड़ों को सहा। प्रारंभिक मनुष्य जिन्हें हम होमो इरेक्टस या निएंडरथल के रूप में जानते हैं, उनकी शारीरिक बनावट आज के इंसानों से काफी भिन्न थी। उनका शरीर भारी, हड्डियां मजबूत और भौहें उभरी हुई थी जो उन्हें जंगली जानवरों और कड़ाके की ठंड से लड़ने की शक्ति देता था। उस दौर में मनुष्य और प्रकृति के बीच का संघर्ष सीधा था। या तो आप शिकार करते थे या आप खुद शिकार बन जाते थे। उनके पास आज जैसी जटिल भाषा नहीं थी, लेकिन उनके पास जीवित रहने की एक अदम्य इच्छा शक्ति थी जिसने मानव विकास की पहली नींव रखी। जैसे जैसे समय बीता, एक सबसे बड़ा बदलाव आया। मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि। प्रारंभिक मनुष्य के मस्तिष्क का आकार छोटा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आग पर नियंत्रण पाया और पका हुआ भोजन करना शुरू किया, उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा और मस्तिष्क का विकास तेज हुआ। जहां प्रारंभिक मनुष्य केवल टूटे हुए पत्थरों का उपयोग करते थे, वहीं आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस ने कलात्मक और सटीकता को अपनाया। हमने न केवल पत्थर के नुकीले औजार बनाए, बल्कि सुई, तीर कमान और मछली पकड़ने के कांटे जैसे जटिल उपकरणों का आविष्कार किया। यह केवल औजार का विकास नहीं था, बल्कि यह बुद्धिमत्ता का उदय था। हमने अमूर्त सोच विकसित की, गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरे और पहली बार यह सोचना शुरू किया कि हम यहाँ क्यों हैं। यहीं से संस्कृति शब्द का उदय हुआ। प्रारंभिक और आधुनिक मनुष्य के बीच सबसे बड़ा सामाजिक स्तर भाषा और सहयोग का है। प्रारंभिक मनुष्य छोटे समूहों में रहते थे और उनका संचार बुनियादी संकेतों या ध्वनियों तक सीमित था, लेकिन आधुनिक मनुष्य ने जटिल व्याकरण और शब्दों का जाल बुना जिससे हम अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम हुए। आधुनिक मानव ने केवल जीवित रहना ही नहीं सीखा, बल्कि उसने समाज का निर्माण किया। हमने खेती शुरू की, स्थायी बस्तियां बसाई और व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया। आज के आधुनिक मनुष्य के पास तकनीकी शक्ति है, जहां हम अंतरिक्ष की गहराइयों को माप रहे हैं। जहां हमारे पूर्वजों के लिए एक जंगल को पार करना भी एक बड़ी उपलब्धि थी,